हाय गाइस। तो गाइस मैट्रिक्स का हमारा लास्ट एक्सरसाइज बच गया है, एक्सरसाइज आपका 3.4। तो हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा तो आपका पूरा मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 करने से पहले अगर आप पहला वाला वीडियो नहीं देखें, ये आपका क्या बोलते हैं बेसिक लेक्चर है ना, जो हम इन्वर्स निकालते हैं, एलिमेंटरी ऑपरेशन क्या होता है वो सब देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि सब भाई यहाँ पर वही यूज होगा, हम यहाँ पर ऑपरेशन यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं आपका एक्सरसाइज 3.4 निकाल लीजिए NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करें, चलिए। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो हम देखेंगे भाई एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, निकाल लीजिए एक्सरसाइज 3.4। चलिए एक्सरसाइज 3.4। तो आपको एक्सरसाइज 3.4 में सब नंबर 1 से लेकर पूरा 15 नंबर तक शायद पूरा इन्वर्स से रिलेटेड है। तो मैं इन्वर्स आपको बता चुका हूं, ठीक है, फिर भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, आपको इन्वर्स ही निकालना है भाई, ठीक है, एलिमेंटरी ऑपरेशन के थ्रू यूजिंग एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स बोल दिया है। आपको एलिमेंटरी ऑपरेशन के थ्रू आपको करना है, बेसिकली आप रो ऑपरेशन यूज करोगे। तो सबसे पहले तो आपको सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स मिलता है 1 - 1 2 3। ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स दिया है, इसको आपको एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको इसका इन्वर्स निकालना है। तो मैं बता चुका हूं, अगर इन्वर्स निकाल रहे हो तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, लेट सपोज जो भी मैट्रिक्स आपको होगा वो उसको आपको ए ले जाना है, ए बी कुछ भी ले सकते हो। मैं ए लिया 1 - 1 2 3। फिर क्या करते हैं भाई, हम लेते हैं A = IA। आई मतलब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ए का मैट्रिक्स डालते हैं हम 1 - 1 2 3। ठीक है, मैं बता चुका हूं भाई ये सब। अब आई मैट्रिक्स आपको चूज करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस वही ऑर्डर का होगा, ए जिस ऑर्डर का है 2/2 है, तो आई भी आपका 2/2 का क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको रखना है, और ए को ऐसे ही रखना है। तो लास्ट में जब ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा तो ए का बगल वाला जो होगा वो आपका ए का इन्वर्स होगा। ठीक है, मैं बता चुका हूं ये सब। तो अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी यहां पर 0 यहां पर 0 करना है, यहां पर 1 करना है। मतलब डायगोनल में आपको 1 होगा, यहां पर 3 है तो उसको 1 बनाना है, यहां पर 0 यहां पर 0 बनाना है। तो सबसे पहले 2 को 0 बनाएंगे। तो भाई सोचो, अब 2 को अगर हम 0 बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे भाई, यहां पर हम अगर ये यहां पर रो 1 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और रो 2 से माइनस कर देंगे, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम मैं यहां पर कर सकता हूं कि रो 2 को मैं चेंज करूंगा रो 2 - 2 रो 1, है ना। मतलब रो 1 में मैं क्या करूंगा भाई, 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इससे माइनस कर दूंगा तो 0 मिल जाएगा। तो भाई रो 1 आपका वैसे ही रहेगा, रो 2 का कहानी होगा। अब रो 2 मतलब 2 - 2 इंटू रो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, यानी आपका भाई 2 - 2 दैट इज 0, यानी आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, अब यहां पर भी ठीक ऐसे करो, रो 3 है 3, रो 2 है 3, तो 3 - 2 इंटू रो 1 क्या है भाई, -1, तो 3 माइनस प्लस 1, यानी आपका क्या मिल गया, 5 मिल गया। क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, अब यही ठीक वही चीज यहां पर आपको ये साइड में भी अप्लाई करना है। रो 2 है 0, -2 इंटू रो 1 तो -2 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, -2, तो रो 1 ऐसे रहेगा, समझ में आया ना भाई। रो 2 0 -2 इंटू रो 1 आपका 1 है, यानी -2 मिलेगा, यानी आपको यहाँ पर -2 मिलेगा। फिर यहाँ पर देखना भाई, R2 है 1 - 2 इंटू रो 1 यानी 0, यानी आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, और आपका A ऐसे रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई, ये सब आपको पता है, हम बहुत बार कर चुके हैं। चलिए, अब भाई जो हम चाहते थे यहाँ पर 0 मिल गया, अब यहाँ पर 0 चाहिए, तो सबसे पहले तो इसको हम 1 बनाते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, रो 2 में मैं यहाँ पर रो 2 में अगर 5 को डिवाइड कर दूंगा तो 1 मिल जाएगा। तो रो 2 में हम क्या करेंगे, 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना भाई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रो 2 में हम 1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, रो 2 को चेंज करेंगे, मतलब 5 डिवाइड कर देंगे रो 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, ऊपर तो ऐसे रहेगा 1 - 1, यहाँ पर 0/5 करेंगे तो 0 आएगा, और ये आपका 1 मिल जाएगा, 5/5 1। अब भाई यहाँ पर देखना, यहाँ पर 1 0 ऊपर का वैसे रहेगा,
और यहाँ पर -2/5 हो जाएगा, -2/5, इधर भी डिवाइड करेंगे 5, तो ये आपका 1/5। सब ऐसे करना है भाई, थर्ड ऑर्डर जो होगा मैट्रिक्स को भी ऐसे करना है। तो थर्ड ऑर्डर का मैं एक ठो बता दूंगा, बाकी सब आप कर सकते हैं, खुद से दिमाग लगा के आप कर सकते हो, सब करने का जरूरत नहीं भाई, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर हमको 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, तो कुछ नहीं, रो 1 को इससे प्लस कर देंगे, यानी हम यहाँ पर आप रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 कर देंगे, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 क्या होगा भाई, 1 होगा, है ना, ये 1 और ये आपका 0, यहाँ पर 0 1 मिल गया ना। अब प्लस करो, रो 1 प्लस रो 2, ये प्लस करो, तो 1 देखो 1 - 2/5 क्या होगा बताओ, 5 एलसीएम गया, ये आपका 5 - 2, 5 से 2 गया 3, 3/5 क्या हो गया भाई, ये आपका 3/5, और यहाँ पर 0 प्लस ये तो आपका 1/5, और ये आपका वैसे रहेगा -2/5 1/5, ठीक है। अब आपका ये ए है, तो देखो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। ये लिख लिए ना, लिख ले, फटाफट लिख लें, इसको मिटाएंगे। चलिए, तो देयरफॉर हमारा जो ए का बगल वाला ये क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा, क्योंकि हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको चाहिए था, मिल गया। यानी भाई आपको ए इन्वर्स का वैल्यू मिल गया कितना, देयरफॉर लिख देना, क्या मिल गया 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है, लिख लें फटाफट, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। वैसे सेकेंड ऑर्डर वाला ज़्यादा दिया है आपको मैट्रिक्स, ठीक है, तो मैं 2-3 ठो बता दूंगा, बाकी सब आप कर सकते हो। फिर थर्ड ऑर्डर का एक ठो बता दूंगा। थर्ड ऑर्डर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ध्यान देना। 2 1 1 1, ठीक है। सेकेंड नंबर आप देख सकते हैं क्या दिया है, 2 1 1। ये ध्यान से देखना भाई, ये प्रैक्टिस करते करते होता है, ऐसा नहीं कि आप तुरंत बता सकते हो, देख के तुरंत निकाल सकते हो, ऐसा नहीं। आपको सोचना पड़ेगा किस रो से किस रो को माइनस करेंगे तो क्या आता है, आपका 0 आता है कि 1 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको आपको ले जाना है ए, ठीक है, 2 1 1 1, ठीक है। फिर a = IA करना है। अब a जो है 2 1 1 1 को रख देना है, I आपका 1 0 0 1 लेना है, a आपका वैसे रखना है। आप ट्रांसफॉर्मेशन सोचो क्या करोगे, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 0 0 बनाना है, तो यहाँ पर हमको क्या बनाना है, 1 है, तो सबसे पहले 2 को डिवाइड कर देंगे क्या, कि 0 बनाओगे बताओ, ऐसे करते हैं, रुक जाओ। अब देखो हमको तो यहाँ पर 1 बनाना है, तो 2 से 1 काट देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। यानी रो 1 से हम यहाँ पर ध्यान से देखना, रो 1 को हम चेंज करेंगे, रो 1 माइनस रो 2 कर सकते हैं भाई। ये इससे माइनस कर देंगे, 2 से 1 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 - 1 0 मिल जाएगा, है ना, तुरंत 2 ठो हमको मिल जाएगा। यानी हम देखना रो 1 - रो 2, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब बस इसको 0 करना है। अब यहाँ पर भी देखो 1 - 0 1 होगा, 0 - 1 -1 होगा, ये आपका 0 1 होगा। समझ में आया ना भाई, ये माइनस ये करेंगे तो 1, 0 - 1 करेंगे तो -1। अब यहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन करोगे भाई, यहाँ पर फिर इसको 0 बनाना है, तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो 1 को कैसे 0 बनाएंगे भाई, रो 2 से रो 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी हम फिर करेंगे रो 2 को रो 2 माइनस रो 1 करेंगे, ठीक है। रो 2 को रो 2 माइनस रो 1 करेंगे तो 0 मिल जाएगा। यानी आपको मिल जाएगा तुरंत क्या, ये तो 1 0। अब देखो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अब यहाँ पर देखो रो 2 को 0 - 1 करेंगे तो आपका आएगा, ऊपर तो ऐसे रहेगा 1 - 1, 0 - 1 करेंगे, रो 2 माइनस रो 1, 0 - 1 -1, 1 माइनस -1, ध्यान सुनना, 1 फिर माइनस फिर -1, तो +2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 आ गया, ये आपका ए हो गया। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, सो हम कह सकते हैं ए का इन्वर्स जो होगा 1 - 1 -1 2 होगा, ठीक है। अब चेक कर लो भाई, ठीक है।
ऐसे कर सकते हो भाई। और एक मैं नंबर बता देता हूँ, फिर थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का एक मैं बताऊंगा, ठीक है, वो लंबा जाएगा थोड़ा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करते करते सब आएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं थर्ड ऑर्डर वाला, ऐसे और एक देख लेते हैं 3 नंबर, फिर थर्ड ऑर्डर का एक लेंगे। बाकी सब कर सकते हो भाई, खुद से करना, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। 1 3 जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। 2 7, ठीक है। अब यहाँ पर सोचो इसको कैसे करना है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको ले जाना है आपको A 1 3 2 7, 1 3 2 7 है ना, हाँ 1 3 2 7, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, तो हम लिखते हैं A = IA। अब A क्या है भाई, 1 3 2 7, ठीक है। A आपको 1 0 0 1, ये आपका A है। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर क्या करेंगे जब 0 होगा, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो अगर हम रो 2 से -2 रो 1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एक मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे माइनस कर देंगे भाई, 0 हो जाएगा। यानी हम रो 2 को रो 2 -2 रो 1 कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना, रो 2 ऊपर तो ऐसे रहेगा, रो 2 है, -2 रो 1, तो 2 × 2 2 × 1 1, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर देखना रो 2 आपका 7 है, -3 × रो 1 क्या है, 3 है, सॉरी आपका 2 है ना, ये आपका 2 × रो 1 आपका 3 है, तो 7 - 6 यानी आपको 1 मिल गया, है ना, 1 मिल गया, दोनों मिल गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कहानी ऐसे होगा, यहाँ पर सोचना रो 2 0, ये ऊपर का रहेगा ऐसे, रो 2 0 है, 0 - 2 × रो 1 यानी -2 आएगा। फिर रो 2 है 1 1 - ये 2 × 0 0 हो जाएगा, यानी आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, अब यहाँ पर हमको 0 बनाना है, तो यहाँ पर अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 3, फिर इससे माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। यानी रो 1 में रो 1 को हम चेंज करेंगे, रो 1 -3 रो 2, है ना। यहाँ पर रो 1 को चेंज करेंगे, रो 1 -3 रो 2, है ना। रो 2 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोचना भाई यहाँ पर क्या होगा। तो ये 1 - ये तो 0 हो जाएगा, मतलब आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रो 1 3 है, 3 - 3 आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये तो ऐसे रहेगा, मतलब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अब कहानी यहाँ पर भी ऐसे करना है, रो 1 आपका 1 है, -3 × रो 2, देखना 1 - 3 × रो 2 क्या है, -2 है, यानी 1 प्लस हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, यानी 7 मिल गया। क्या मिल गया भाई आपको, 7 मिल गया, ठीक है ना। ठीक है ना, दिख रहा है। चलिए 7, अब फिर ऐसे करना है, 0 - 3 × रो 1, 0 - 3 × रो 2 यानी 3, यानी -3 आ जाएगा ये, और ऊपर नीचे तो ऐसे हम रख देंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है ये आपका A। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, सो हम कह सकते हैं A का इन्वर्स जो होगा 7 - 3 - 2 1 होगा। चेक करें, 7 - 3 - 2 1, ठीक है। अब भाई आप सब नंबर कर सकते हैं, ये सेकेंड ऑर्डर का 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 14 नंबर तक आपका दिया है ना, 14 नंबर तक पूरा दिया गया। मैं 3 बता दे, बस आपको सब ऐसे ही करना है, छोटा छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आप कर सकते हैं ना, चलिए आप खुद से करना भाई। चलिए इतना मैं बता दिया, बाकी सब आप कर सकते हो, ठीक है, सोच के करना है आपको, खुद से करोगे तो और दिमाग खुल जाएगा, फिर आप सब नंबर कर सकते हो। चलिए हम आगे करते हैं, थर्ड ऑर्डर का एक मैं बता देता हूँ, ठीक है, थर्ड ऑर्डर का। चलिए 15 नंबर का थर्ड ऑर्डर, तो 15 नंबर का फर्स्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर का है, ध्यान से देखना, बाकी तो सब आप कर सकते हो। 2 - 3 3, 2 2 3 नंबर पर ठीक से लिखना, 3 - 2 2, ठीक है।
अब सबसे पहले तो इसको ए ले जाना, मैं ए ले लिया, फिर ए इक्वल टू क्या करते हैं आई ए का मैट्रिक्स पूरा लिखना है आपको 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, ठीक है भाई, ये थर्ड ऑर्डर का है। इक्वल टू आई आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेना है, ठीक है, जो ऑर्डर का इस ऑर्डर का वही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, ए आपको रख देना है। अब यहाँ पर सोचो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। अब ज़्यादातर ना आपका थर्ड ऑर्डर जो मैट्रिक्स होता है उसको कैसे करोगे ना, पहले इधर से करोगे तो आसान होता है, यहाँ पर 0 0 बनाते जाओगे। अब देख के कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि, ठीक है, अब जिधर से भी कर सकते हो, बस यहाँ पर 1 1 चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या करोगे सोचो, क्या करोगे, पहले तो इसको हम 0 बना लेते हैं ना, पहले तो यहाँ पर हम 0 बनाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पर रो 1 को चेंज कर रहा हूँ रो 1 माइनस रो 2, फिर मैं इंटरचेंज कर दूंगा, ठीक है, रो 1 माइनस रो 2 कर रहा हूँ, तो रो 1 माइनस रो 2 मैं करूँगा तो क्या होगा, ये माइनस ये करूँगा, रो 1 माइनस रो 2, तो रिजल्ट ऊपर रहेगा, तो 2 - 2 आपका हो जाएगा आपका 0, -3 - 2 -5, ये आपका 3 - 3 0 हो जाएगा, होगा ना। अब ये नीचे का वही रहेगा 2 2 3 3 - 2 2, ठीक है। अब यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना दूर तक समझ में आया। सॉरी यहाँ पर भी ये चेंज होगा ना भाई, यहाँ पर भी चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, देखो रो 1 माइनस रो 2 1 हो जाएगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा, 0 - 0 0, ये आपका 0 1 0 0 0 1, ठीक है, आपका ए। इतना दूर तक समझ में आ गया। अब ये हो गया, अब सोचो क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना। अब मैं यहां पर रो 3 को चेंज किया रो 3 माइनस रो 2, ऐसा क्यों किया पता चल जाएगा। यहाँ पर जो रो 3 है, रो 3 को मैं रो 2 से माइनस करूंगा, 3 से 2 चला जाएगा 1 हो जाएगा, फिर मैं इंटरचेंज करूंगा तो आपको मिल जाएगा भाई, यहाँ पर 0 दिख रहा है बस 1 मिल जाएगा, 3 से 2 करूंगा तो 3 से 2 करूंगा तो 1 बच जाएगा, तो फिर इसको हम इंटरचेंज कर देंगे रो 1 रो 3, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो देखो हो जाएगा सब, रो 3 माइनस रो 2 करेंगे, रो 3 माइनस रो 2 करेंगे, ठीक है। अब देखना क्या आएगा यहाँ पर, देखना तो 0 - 5 0 - 5 0 रहेगा, 2 2 3 भी रहेगा, बस रो 3 को चेंज कर रहे हैं, 3 - 2 1 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा आपका -4, ठीक है, 2 - 3 यानी -1 हो जाएगा। चेक करना भाई, चेक करते जाना है आपको, ठीक है। अब इधर का देखो तो इधर का देखो 1 - 1 1, ठीक है। अब इधर का भी ऐसे करेंगे, रो 3 को हम ये माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो तो यहाँ पर देखो 1 - 1 0 1 - 1 0 0 1 0 0 1 0। अब ये रो 3 माइनस रो 2 0 - 0 0, ये -1 आएगा, 0 - 1 -1 1 - 0 आपका आएगा 1, ठीक है। अब ये आपका ए हो गया, देखो इतना लिख लें पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखना, हो गया, मिटाएंगे, चलिए ठीक है। अब यहां पर हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे देखना। अब क्या होगा भाई, अब हम करेंगे, देखना, अब हमको यहां पर एक 0 चाहिए, तो देखना अगर हम यहाँ पर 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 2 एक मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × रो 3 कर देंगे, तो फिर इससे माइनस कर 0 हो जाएगा, यानी मैं रो 2 को चेंज करूँगा रो 2 - 2 रो 3, है ना। देखो तो ऊपर का ऐसे रहेगा, इसको चेंज कर रहे हैं, ध्यान सुनना, रो 2 - 2 रो 3, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो माइनस करो 0 होगा। अब रो 2 है तो 2 माइनस आगे है भाई, देखो 2 - 2 × रो 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -4,
-4 यानी 2 + 8 यानी 10, यानी कितना आएगा भाई 10 आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखना 3 इंटू हम क्या करेंगे भाई 3 इंटू देखना R2 क्या है 3 - 2, ध्यान रखना 3 - 2 इंटू रो 3 क्या है भाई आपका -1, तो 3 -2 यानी आपका 5 क्या आएगा भाई 5। ठीक है, और ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है ना 0 10 5। ठीक है, अब यहां पर भी ठीक ऐसे आपको करना है 1 -1 0 रहेगा। अब 0 ये जब 0 ही होगा भाई। अब ये क्या होगा रो 2 आपका 1 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपको 3 मिल जाएगा। आपका 0 माइनस आपका मिल जाएगा -2 मिल जाएगा, 0 -1 1 अप्लाई कर सकते हो ना भाई। देखो चेक करो आया कि नहीं भाई 1 -1 0 3 -2 0 -1 1। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अरे भाई इसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। चलिए अब यहां पर आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, अब तो आ गया देखो ये 0 आ गया, अब इंटरचेंज कर देंगे क्या। चलो अब हमको तो यहां पर कॉर्नर में ये कॉर्नर में 1 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दे रहा हूं, मतलब इसको इधर ले आया इसको इधर ले आया, यानी मैं आप करूंगा रो 1 को और रो 3 को इंटरचेंज करूंगा। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा भाई, ध्यान सुनना रो 1 और रो 3 को मैं इंटरचेंज कर दे रहा हूं, तो ये आपका 1 -4 -1। ठीक है, अब बीच का तो ऐसे रहेगा 0 10 5 और नीचे आ जाएगा 0 -5 0। ठीक है, तो इधर का इंटरचेंज किया तो इधर का भी इंटरचेंज होगा, तो 0 -1 1 हो गया। अब 0 3 -2 हो गया, 1 -1 0 हो गया। ठीक है, आपका ए हो गया। इतना दूर तक समझ में आया भाई, पूरा केयरफुली करना है आपको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतना दूर तक हो गया। अब इसको मिटाया मैं, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे सोचो 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 सोचो। अब ध्यान सुनना, अब मैं कर रहा हूं ध्यान सुनना, अब मैं रो 3 और रो 2 को मैं इंटरचेंज करूंगा। ठीक है, अब मैं यहां पर करूंगा रो 3 और रो 2 को इंटरचेंज करूंगा। ऐसा क्यों अभी पता चल जाएगा, ध्यान सुनना। अब मैं ये ऊपर का तो रहेगा 1 -4 -1, रो 3 और रो 2 को इंटरचेंज कर रहा हूं, मतलब ये इधर आ जाए 0 -5 0 -5 0 और 0 10 5 0 10 5 इंटरचेंज किया। ठीक है ना, इसको इधर लाया इसको इधर लाया। ठीक है, अब इधर देखना 0 -1 1 हो गया। अब 0 3 -2 सॉरी ये आपका चेंज होगा ना ये भी, तो आपका ये 1 -1 1 -1 0 0 3 -2 0 3 -2 और आपका ए। समझ में आया। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ध्यान सुनना, हमको अब यहां पर देखना, अब हमको यहां पर 0 बनाना है रो 3 में, यहां पर 0 बनाना है। ठीक है, तो इसको पहले 0 बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पर 5 है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे प्लस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी मैं रो 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, रो 3 के साथ प्लस करूँगा 2 इंटू रो 1 है ना, सॉरी 2 इंटू रो 2 कर दूंगा। ठीक है, तो रो 2 में 2 मल्टीप्लाई करना 10 हो जाएगा, प्लस कर देंगे 0 हो जाएगा। समझ में आया ना, ये आपका 1 -4 -1 0 -5 0। अब इसको इसमें डालो तो 0, ये तो 0 ही होगा भाई। अब इसको करो तो 0 आएगा, देखना रो 3 आपका 10 है प्लस 2 इंटू रो 2 क्या है -5 है, यानी 10 - 10 यानी आपका 0 आया। ठीक है ना, तो आपका 0 आया। अब यहाँ पर देखना रो 3 है 5 -2 इंटू रो 1 आपका रो 2 है आपका 0 यानी 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा।
इधर का तो ऐसे रहेगा 0 -1 1 1 -1 0। यहाँ पर अप्लाई करो फिर ऐसे, रो 3 आपका 0 है, 0 प्लस 2 इंटू रो 1 आपका रो 2 यानी आपका 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर रो 3 है 3 प्लस 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 3 -2 आपका 1 आएगा। फिर यहाँ पर रो 3 है -2 आएगा। चेक करो भाई इतना आ रहा है कि नहीं, 2 1 -2। ठीक है, इधर का चेक करो। ठीक है, अब हो गया पूरा क्लियर, बहुत ही आसान। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, अब अगर मैं यहां पर ये 5 को अगर इधर होता तो ठीक रहता ना, क्योंकि इधर ये 5 इधर ले आते तो 5 डिवाइड कर देते तो 1 आ जाता, -5 को डिवाइड कर देते तो 1 आ जाता ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, रो 3 और रो 2 को इंटरचेंज किया, रो 3 और रो 2 को इंटरचेंज किया। ठीक है, रो 3 और रो 2 को इंटरचेंज किया, रो 3 और रो 2 को इंटरचेंज किया। ठीक है, रो 3 और रो 2 को मैं नहीं तो ऐसे करूंगा भाई, मैं ऐसे करने से भी होगा। रो 2 में अगर माइनस मल्टीप्लाई एक्टिव कर देते हैं तो हो जाएगा। रो 2 में अगर हम -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, रो 2 को हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान सुनना, रो 2 को हम चेंज करेंगे माइनस रो 2 में। ठीक है, यानी माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे रो 2 में, यानी 1 -4 -1, ये तो 0 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 5 हो गया। अब यहाँ पर भी रो 2 में हम 0 -1 1 माइनस मल्टीप्लाई कर तो -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है भाई, चेक करना तो भाई इतना आया कि नहीं। ठीक है ना, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 चाहिए, तो ये मैं यहाँ पर 5 डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर 5 डिवाइड कर देता हूँ, यानी मैं रो 2 को 1/5 रो 2 बना दूंगा और रो 3 को 1/5 रो 3 बना दूंगा। ठीक है, मतलब 5 डिवाइड कर दूंगा। तो इसको मैं मिटाया। लंबा प्रोसेस है भाई, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। आपको अगर शॉर्टकट कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना, खुद सोच के करना पड़ेगा ये। चलिए अब यहाँ पर तो ये रो 1 तो ऐसे रहेगा, 5 डिवाइड करो तो 0 1 0 मिल जाएगा, 5 डिवाइड करोगे 0 0 1 मिल जाएगा। देखो डायगोनल में आपको मिल गया 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखना 0 -1 1, रो 2 में 5 डिवाइड कर रहे हो तो -1/5 1/5 0, यहाँ पर भी 2/5 1/5 -2/5। ठीक है, आपका a यहाँ पर a छोड़ दिया। ठीक है, अब देखना भाई ठीक ठाक है, चेक करो तो भाई ठीक ठाक है, ठीक जा रहा है तो नंबर इधर उधर जाने से पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पूरा केयरफुली करना पड़ेगा। चलिए अब क्या करोगे, सोचो, सोचना क्या करना है आपको। अब हमको भाई ये तो 1 1 मिल गया, आपको यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, और यहाँ पर 0 तो है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 बनाना है। बहुत ही आसान हो गया अभी देखना, यहाँ पर -4 है, अगर यहाँ पर अगर +4 हो जाता तो 0 हो जाता, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करें 0 0, ये तो ऐसे रहेगा 0 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रो 1 को हम इस प्रकार इंटरचेंज करेंगे कि रो 1 + 4 रो 2 कर देंगे, यानी 2 नंबर रो में 4 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे और रो 1 से प्लस कर देंगे 0 हो जाएगा, यानी आपका 1 0 मिल जाएगा। ये देखना -1 + 4 × 0 यानी -1 मिलेगा, ये तो ऐसे रहेगा 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हमको ये 0 चाहिए था, मिल गया। अब यहाँ पर 0 बनाना है, कैसे करेंगे भाई, अब तो ठीक यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे ना, 0 + 4 × दिस करोगे ना तो -4/5 हो जाएगा, फिर -1 + 4 × -1 4/5 हो जाएगा, है ना। तो एलसीएम लोगे
तो ये आपका हो जाएगा -5 + 4 यानी -1/5, -1/5। अब आपका देखना रो 1 आपका 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है, 0 × 4 0 ही होगा, ठीक है, 1 हो गया। अब -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5, ठीक है, आपका ये हो गया। चेक करना भाई ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। -4/5 -1/5 1, ठीक ठाक तो लग रहा है मेरे को, आएगा तो ठीक ठाक है। अब हम भाई कैसे करेंगे, हो गया इतना तो ठीक है। अब हम यहाँ पर आसानी से इसको 0 बना सकते हैं। कैसे भाई, रो 3 से प्लस कर देंगे, -1 + 1 0 हो जाएगा, यानी रो 1 को हम अब रो 1 + रो 3 कर देंगे, 0 हो जाएगा ना, यानी पूरा भाई आपको यहाँ पर 0 0 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मिल जाएगा। अरे भाई -1 + 1 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है, देखना -4/5 + 2/5 प्लस करना है, -4/5 + 2/5 यानी आपको मिल जाएगा क्या 2/5, क्या मिल जाएगा 2/5 -2/5 है ना। फिर यहाँ पर करेंगे -1/5 + 1/5 कट गया 0, 1 प्लस ये करोगे 1 - 2/5 करोगे तो क्या आएगा भाई 5, ये आपका 5 - 2 यानी 3/5, क्या आएगा 3/5। चेक करना तो भाई ठीक ठाक है, ठीक है। अब ये तो ऐसे रहेगा 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5, ठीक है। अब आपका ए, ठीक है। अब देखो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो ए का बगल वाला आपका ए का इन्वर्स होगा ठीक है ना भाई, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। चलिए मिटाएंगे, लिख लें इतना, यानी आपका ए का इन्वर्स जो होगा ए का बगल का होगा -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0 और 2/5 1/5 -2/5। तो ये आपका ए का इन्वर्स होगा, ठीक है ना भाई, समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो गाइस मैं आपको पूरा छोड़ दे रहा हूँ, बाकी सब नंबर आप कर सकते हैं। कितना करेंगे भाई, बहुत 3 घंटा हो जाएगा सब करेंगे तो। प्रोसेस आपको समझ में आ गया, बहुत सारा नंबर भी मैं आपको करवा लिया, ठीक है, आप कर सकते हो आसानी से। अगर नहीं होगा तो आपके पास गाइड होगा, बुक होगा, आप देख के कर सकते हो, ठीक है, आसान है। चलिए लास्ट 18 नंबर थोड़ा आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, बाकी सब आप 17 नंबर तक सब ऐसे है, आपका इन्वर्स ही निकालना है। 18 नंबर एक शॉर्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, आसान है वो भी आप कर सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूं। चलिए 18 नंबर एक वो एमआर क्वेश्चन टाइप का है, आपका एमसीक्यू टाइप का है। 18 नंबर क्या बोला है, matrices A and B will be inverse of each other, मतलब दोनों इन्वर्स है, दोनों आपस में क्या है इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ ईच अदर ओनली कब होगे, कंडीशन दे दिया कब होगे। पहला तो बोल दिया कि जब ए बी और बी ए बराबर होगा, नंबर बी दिया है ए बी और बी ए का वैल्यू 0 होगा, सी दिया है आपका ए बी आपका 0 होगा बट बी ए आपका आई होगा, डी दिया है आपका बोल दिया कि ए बी जो है बी ए के साथ इक्वल होगा जो कि आई होगा। मैं बता चुका हूँ, मैं आपको ये बताया था शुरुआत में जब इन्वर्टिबल वाला कहानी में बताया था ना, इन्वर्टिबल ऑफ ए मैट्रिक्स, वहां पर मैं बताया था कि जब आपके पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी मल्टीप्लाई करो आई आ रहा है और फिर बी ए को मल्टीप्लाई करो आई आ रहा है, देन आप लिखते हो क्या ए बी बराबर बी ए जो कि आई होता है। तो ये केस में मैं बताया था कि यहाँ पर जो ए होगा वो आपका बी का इन्वर्स होगा और आप कह सकते हो बी जो होगा आपका ए का इन्वर्स होगा, यानी दोनों आपस में
इन्वर्स होंगे। यानी ए का इन्वर्स ए का मतलब बी का इन्वर्स ए कह सकते हो और ए का इन्वर्स बी कह सकते हो, यानी आपस में इन्वर्स ऑफ ईच अदर है। तो यहाँ पर ये कंडीशन लागू होगा, यानी यहाँ पर यानी जब ए बी बी ए इक्वल टू आई होगा देन मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर होंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा था आपका, तो आंसर आपका दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं। कहाँ पर मिलेंगे, अभी तो हमारा कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट हो गया आपका क्या मैट्रिक्स हो गया भाई। यहाँ पर मिसलेनियस है आपका, मिक्सचर है पूरा सब, उसमें सवाल बनेगा तो बनेगा, नहीं तो हम करेंगे, वो भी करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है आपका मिक्सचर जो लास्ट में है वो आपका एक्सरसाइज तो नहीं है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, यानी जितना भी हम मैट्रिक्स का पढ़े सब वहाँ पर पूरा मिक्सचर मिलेगा भाई। ठीक है, तो हम बाद में वो देखेंगे। और OMR जो आपका MCQ टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन सब, वो तो बाद में हम अपलोड कर देंगे, सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सब चैप्टर का अलग अलग चैप्टर का उसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन सब, बट धीरे धीरे होगा भाई। तो हमारा तो मेन टारगेट था एक्सरसाइज को ख़त्म करना, ख़त्म हो गया। तो गैस हम मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लिए, अभी डिटरमिनेंट चल रहा है, पता होगा। डिटरमिनेंट थोड़ा लंबा चैप्टर है भाई, वो तो जाएगा अभी 5-6 दिन लग जाएगा। ठीक है, फिर हम लेंगे आपका ये सर पार्ट 2 का, पार्ट NCERT पार्ट 2 बुक का चल रहा है ना, तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी लेंगे। ठीक है ना, उसमें आपका बहुत डाउट होगा, वो भी हम करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो गैस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं कहाँ पर, डिटरमिनेंट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।